हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपके यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जिससे मुझे ये लगता है कि जो जीवन कुछ पल के लिए मैंने जिया है, शायद वो पल आपने भी जिया होगा या फिर जी रहे होंगे। और जो बातें मैं आपको आज बताऊंगा, मुझे ये लगता है कि शायद ये सब बातें आपकी लाइफ में भी हुई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है रोशन पांडे और मैं भोपाल में रहता हूँ। मुझे भोपाल में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं आपको 2011 से लेकर 2026 तक, आज 11 मई तक की कहानी मैं आपको बताऊंगा और उससे आप देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2011 का 1 जनवरी 2011, जब मैं रात 31 दिसंबर को रात में दोस्तों मैं सो गया था। मुझे पता नहीं था कि शायद सुबह ऐसा होने वाला है मेरे साथ। दोस्तों, मैं जैसे ही 2011 1 जनवरी को उठा तो मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था और मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। दोस्तों, बिल्कुल भी मैं उठ नहीं पाया उस दिन। मुझको ऐसा लगा कि जैसे मेरे कमर में दर्द है। तो दोस्तों, मेरे को लगा कि चलो यार, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 दिन का होगा, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कुछ ज़्यादा ही समय खींचने वाला है। दोस्तों, 2011 1 जनवरी हो गया, 2 तारीख आ गई, 3 तारीख, 10 तारीख, 15, 20 तारीख, 1 महीना निकल गया। लेकिन दोस्तों, मेरे को बहुत तेज़ दर्द अपने पाँव में हुआ था। और दोस्तों, उस समय ही मेरा सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ था, जो कि मैं नेशनल खेलने वाला जाने वाला था शॉट पुट में। तो दोस्तों, वो सपना मेरा टूट गया तो मुझे दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं खेलने कूदने वाला लड़का था। मुझे खेलना कूदना बहुत पसंद था बचपन में। लेकिन दोस्तों, जब वह सब मुझे एकदम से दर्द हुआ हाथ पाँव में, तो मेरा सारा जीवन बेड पर ही लेटा रह गया और मेरा सारा जीवन बेड पर ही धरा का धरा रह गया। दोस्तों, 2011 भी निकल गया, 2012 भी निकल गया, 2013 भी निकल गया, 2014 भी निकल गया। दोस्तों, मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए थे। आज ही मुझे याद आता है वो समय जब मैं चल फिर नहीं पा रहा था, तो मेरे माता पिता हमेशा मुझको लेके परेशान रहते थे और हमारे घर में कोई भी त्यौहार हम खुशी से नहीं मना पाते थे। फिर दोस्तों, इंदौर में एक डॉक्टर है, वो है रानी नगर में डॉक्टर है, डॉक्टर काजी। उनके पास मेरे को लेके जाया गया तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और कुछ इंजेक्शन दिया। तो दोस्तों, उससे मैं थोड़ा चल पाया। और दोस्तों, 7th क्लास में था मैं जब 2011 था। 8, 9, 10 सब मेरा ख़राब हो गया। दोस्तों, फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया भोपाल में, मतलब उनकी नई नौकरी लग गई थी इंदौर में, उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। तो दोस्तों, जब वो 2015 में इधर आ गए थे, वो आए थे 2014 में और हम आए थे 2015 में। दोस्तों, मैं और मम्मी और मेरा भाई, हम लोग वहाँ थे इंदौर में और मेरे पापा यहाँ आके जॉब करते थे। दोस्तों, 7th, 8, 9, 10th मेरा पूरा बेसिक जो होता है अपना मैथ या जो भी चीज़ का बेसिक होता है वो पूरा ख़राब हो गया। मैं मतलब कुछ नहीं आता था मुझे। फिर हम दोस्तों 2015 में भोपाल आ गए थे, जब मैं 11th क्लास में जाने वाला था। और दोस्तों, जैसे हम जब भोपाल आ गए तो नई जगह थी। दोस्तों, कुछ दिन तो मैं घर में रहा। फिर उसके बाद जब मेरे नए दोस्त बने तो थोड़ा मैं बाहर खेलने कूदने लगा। लेकिन दोस्तों, ये दर्द मुझे हमेशा परेशान करता रहा, हर दिन हर समय। फिर दोस्तों, मैं 11th में मैंने, हमारे यहाँ पे एक स्कूल है सेल आर्य करके, वहाँ पर मैंने अपना एडमिशन करवा लिया। उसमें मुझे PCM सब्जेक्ट मिला, जो कि शायद मेरे को नहीं चाहिए था, और ले लिया मैंने क्योंकि मेरा बेसिक कमज़ोर था, वो मुझे आता कुछ था नहीं, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर ही मैंने मैथमेटिक्स ले लिया। और दोस्तों, 11, 12 हम पास हो गए। तो दोस्तों, हम 2016-17 में मतलब हम 17 में पास आउट हो चुके थे। फिर दोस्तों, उसके बाद जब हम कॉलेज जाना था, फिर भी मुझे वही समस्या रही। मतलब मेरा जो जीवन गया है उसमें, मतलब मैं पढ़ लिख भी नहीं पाया और मेरे घर वाले हमेशा मुझको लेके परेशान रहे कि कब ठीक होगा, इसका दर्द कब जाएगा। तो दोस्तों, मैं उनके लिए भी उस समय कुछ नहीं कर पाया।
ना ढंग से मैं अपनी स्टडी पूरी कर पाया। लेकिन दोस्तों मेरे माता पिता ने मुझ में बहुत सारे पैसे खर्च करे कि ये मैं ठीक हो जाऊँ। भले नहीं हो पाया, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी उन सब चीज़ों को लेके। तो मुझे वो हमेशा याद रहती थी चीज़ें कि हाँ, मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। फिर हम कॉलेज में गए तो मैंने सोचा कौन सा सब्जेक्ट लूँ और कौन सा कोर्स करूँ। तो दोस्तों मैंने बीटेक करा मैंने। मेरी ब्रांच थी मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में, तो सबकी सेम ही रहती है, बाकी 4 ब्रांच और होती है। तो उसके बाद दोस्तों जब 4 या 5 ब्रांच और सेम रहती है, तो दोस्तों जब मुझे ऐसा लगा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद कि यार मुझे इतनी तकलीफ़ है, क्या मैं ये जॉब कर पाऊँगा जो कि बंदा करता है मैकेनिकल वाला। दोस्तों डर के मारे मैं सीएस ब्रांच में चला गया। सीएस ब्रांच में जब मैं चला गया दोस्तों, तो उस समय मुझे बहुत समस्या थी वहाँ, दर्द मुझे हमेशा ही रहा है। लेकिन हमने इलाज बहुत करवाया मेरे पापा और मम्मी ने, तो फिर भी थोड़ा आराम पड़ता था, लेकिन फिर भी समस्या मुझे होती थी। तो सीएस में ले लिया। तो सीएस में लेने के बाद 6 महीने हुए नहीं मेरे को, मतलब कुछ सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। तो उसके बाद दोस्तों फिर सब्जेक्ट दिया, फिर पास हुआ। फिर 2019 या 20 में लॉकडाउन लगा था, है ना, 19 या 20 में हाँ 20 में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया तो हमारा थर्ड फोर्थ ईयर हमारा ख़राब हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मैंने अपने शहर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढी जिसकी सैलरी मात्र 8,000 रुपये थी, और टाइमिंग था दिन के 2 से रात के 11। तो वहाँ पर भी मैं जॉब करने लगा था। तो वहाँ जॉब करते करते क्या था कि वहाँ एक ही काम था, रोज़ आपको आके वही काम करना है, बैग रख के सेम चीज़ सेम फॉर्मेट, कुछ भी आपको नया सीखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वो काम मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आने लगा, 6 महीने लगे, फिर मैं परेशान हो गया। फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर दोस्तों मैं इंदौर चला गया। इंदौर में मेरी जॉब लगी क्वालिटी में। वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे इंटरव्यू में ये बोला गया था कि 8 घंटे नौकरी होगी, और जब मैं अंदर गया तो मुझसे 12 घंटे कहने लगे। दोस्तों तो नाइट ड्यूटी कराते थे। तो नाइट ड्यूटी करने के बाद मैंने कैसे भी करके जॉब वॉब करी। तो वहाँ पर मैं कितना भी काम करूँ, लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे उनको ये लगता था कि मैं काम ही नहीं करता हूँ। तो मुझे भी ऐसा कुछ समय लगने लगा था कि शायद मुझे वो काम नहीं आता होगा। दोस्तों तो मैंने फिर अप्रैल 2023 में मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी और अपने घर वापस आ गया। अब दोस्तों ना मेरी डिग्री काम की बची, ना जो मैंने काम करा 6 महीने वो मेरे काम का बचा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है जीवन में, अब क्या करूं। और दोस्तों मन बहुत मेरा भटकता था हर जगह कि ये कर लूं, वो कर लूं, सब कर लूं। ऐसा लगता था कि एक टाइम में सब कुछ सीख लूं, एक्सेल सीख लूं, एमएस वर्ड सीख लूं, पावर पॉइंट सीख लूं, सब कुछ सीख लूं, नई नौकरी पा लूँ। फिर दोस्तों 2023 का साल चल रहा था। 2023 के साल में जब अप्रैल का महीना तो मैं आ गया था वापस, तो मैं घर बैठा रहा। फिर मई में फिर मेरी एक और जॉब लगी मेरे घर के पास में। वहाँ पर दोस्तों क्या मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मतलब मैं सोर्स के तरीके से गया था। लेकिन दोस्तों मेरा बेसिक 0 था, क्योंकि जब मेरा टाइम था बेसिक पढ़ने का तो मैं बेड पे था। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं मान लो आप, तो बस मैं स्कूल गया हूँ तो बस रट्टा मारने गया था, फिर कॉलेज आ गया था। और जब मेरी जॉब लगी तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं फ़ेल हो गया था, लेकिन फिर मेरी नौकरी लगवाई गई सोर्स के थ्रू, तो मैं चला गया नौकरी करने। वहाँ गया तो अब कुछ आता नहीं था, तो थोड़ी समस्या हुई। 5-6 महीने कुछ साल में समस्या हुई। लेकिन दोस्तों वहाँ के लोगों की धारणा ये बन गई मेरे लिए कि मैं कभी कोई काम ही नहीं कर सकता, ना मुझे कुछ आता है। लेकिन दोस्तों मेरे लिए इंडस्ट्री नया था। मैं हर 6-6 महीने में नई नई फील्ड मुझे मिलती थी और मैं नई नई फील्ड में जाया करता था। और दोस्तों मुझे थोड़ी स्टेमरिंग भी होती है बोलने में, तो मैं अपनी बात अच्छे से रख भी नहीं पाता था कहीं। तो लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं और ना लेते थे। लेकिन दोस्तों मैंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों जहाँ मैं काम करने गया था मई 2023 में, वहाँ पर मुझे हर 2 महीने में मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता था। 2 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, 1 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ, ऐसे करते करते दोस्तों 2024 आ गया और मैं वहाँ भी कुछ नहीं सीख पाया।
अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो मेरी लाइफ पूरी ही ख़राब हो जाएगी अगर मैं यहाँ काम करता रहा तो। फिर दोस्तों मुझे सोचा कि जॉब छोड़ देता हूँ, लेकिन दोस्तों 1 साल जो काम करा वो तो मैंने पूरा मिक्स कर दिया था, क्योंकि 6 महीने यहाँ, 2 महीने वहाँ, 1 महीने वहाँ करा मैंने, सब मिक्स हो गया। तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था दोस्तों, मतलब सब मिक्स हो गया था, मेरा कुछ समझ मुझे नहीं आता था। फिर दोस्तों 2024 के मई में फिर मुझे एक और डिपार्टमेंट में भेजा गया। तो वहाँ पर फिर दोस्तों मैंने काम करा, बहुत दिक्कतें आई मेरे को शुरू में कुछ समझ। अब आप एक बंदे की अगर 1 साल में 3-4 बार जगह चेंज करोगे तो क्या वो घंटा कुछ सीख पाएगा, मुझे ऐसे लगने लगा था। फिर दोस्तों जहाँ पे मुझे मई 2024 में रखा गया, वहाँ पर भी ऐसा ही था कि सब ने अपने फ़ायदे के अनुसार मेरे को रखा। उनको पता था कि ये लड़का कुछ बोलता नहीं है तो हमारा इससे फ़ायदा है, तो इसको हम रख लेते हैं। दोस्तों मुझे भी काम सीखना था, तो मैं भी काम सीखने के तैयारी अच्छा था। वहाँ के लोग अच्छे थे, बस बात ये है, लेकिन उनकी धारणा ये थी कि मैं कभी कोई काम सीख ही नहीं सकता और ना मुझे कहीं नौकरी मिलेगी दोबारा, इस जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ के अलावा मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों फिर वो काम करते करते मैं धीरे धीरे मैंने काम सीखा। अब दोस्तों नए काम में तो गलती हर इंसान ही करता है, लेकिन वो कंपनी है, वो अपना घर तो है नहीं। वहाँ आपको आपके सीनियर्स आपको सुनाते हैं, लेकिन वो अच्छा है, आपको सुनाते हैं वो अच्छे के लिए सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों मुझको ये ताना मारा जाता था कि ये सोर्स के थ्रू आया है, ये होता तो ऐसा होता, नहीं तो कब का भगा दिया जाता है इसको। और दोस्तों थोड़ा मैं पीछे रह गया अपने जीवन में, क्योंकि मुझे शुरू से दिक्कतें रहीं, और एक तो ये स्टैमरिंग। फिर दोस्तों अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों मैंने 2021 में अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रो करने लगा था, लेकिन एकदम से मेरे सॉरी, तो मेरे को कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कुछ आइटम्स चाहिए थे, जिसके लिए मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया था। उसने मेरा फ़ोन हैक कर लिया, अब मेरा वो चैनल भी उड़ गया। फिर दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर 22 आया, 23 आया, फिर काम वाम करा, इधर उधर गया। फिर उसके बाद दोस्तों 24-25 में फिर मैंने अभी 23 मतलब नौकरी पकड़ी मैंने। 23 से लेकर दोस्तों आज तक मैं नौकरी कर रहा हूँ। उस नौकरी दोस्तों मेरी सैलरी है, आज है मेरी सैलरी 12,500। आज का दिन है 11 मई 2026। दोस्तों मैंने जब ज्वाइनिंग की थी तब वो डेट थी 11 मई 2023, जब सैलरी थी 12,000, और आज है 12,500। मैं झूठ क्यों, अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोलूँगा तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मेरा वो क्या मिल जाएगा झूठ बोलने से। दोस्तों अभी मैं सिर्फ अपने स्किल्स पर काम कर रहा हूँ। दुनिया मुझे कुछ भी बोले, मैं अब नहीं सुनता हूँ दुनिया की बातें। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया जाए भाड़ में। मुझको तो अपना देखना है, अपने घरवालों के लिए करना है, अपने पर ध्यान देना है। उनको ये लगता है इसे कुछ नहीं आता, हाँ तो भाई कुछ नहीं आता, हमें जो आता हम वो कर लेंगे, और जो नहीं आता हम वो भी कर लेंगे अगर हमने ठान लिया तो। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी आपकी नौकरी ना लगे 2 साल, 1 साल, 6 महीना, तो आप फिर से शुरुआत करें, ज़ीरो से स्टार्ट करो। क्या पता वो ज़ीरो आपको हीरो बनाने के लिए आया हो। जय हिंद दोस्तों।